हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 12th हिंदी का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति का लेखक परिचय लेकर आए हैं। लेखक परिचय बहुत शानदार तरीका से बताने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए और 5 से 10 मिनट के अंदर ये लेखक परिचय को एकदम पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को डायरेक्ट दिमाग में बैठा देंगे। तो जो भी ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन स्टूडेंट, सभी को ध्यान से देखना और बताते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। बताओ, संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है? एक भाषण है। क्या है? भाषण है। बाबू है क्या ये? भाषण। किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण। ये है ना जयप्रकाश नारायण जी, खतरनाक बाबा जयप्रकाश नारायण जी। ये है तो क्या है? भाषण है बाबू, भाषण। लेकिन दिया किसके द्वारा गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी खतरनाक बाबा था कि नहीं बाबा था? बताओ। तो लेखक परिचय में सब के बारे में देखना है, खतरनाक बाबा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। तो ध्यान से देखना, खतरनाक बाबा जयप्रकाश नारायण जी लेखक परिचय में। यहाँ पे बाबा दिख रहा है। अब बताओ, जयप्रकाश नारायण जी का पैर यहाँ पे हाथ लगा देते हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी है। अब बताओ, जयप्रकाश नारायण जी जब लेखक परिचय देखेंगे सबसे पहले धरती पे आएगा कि नहीं? बताओ। जब ये धरती पे आएगा तो बताओ, ये खतरनाक बाबा पैदा हुआ होगा कि बच्चा में पैदा हुआ होगा? छोटा बच्चा पैदा हुआ होगा। तो बताओ, छोटा ये बच्चा पैदा हुआ तो बताओ ये धरती पे कब आया था? कब आया था? कब आया था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। अब बताओ, जयप्रकाश नारायण जी धरती पे आए थे और धरती के अंदर कब गए थे? यानी इसका मृत्यु कब हो गया था? 8 अक्टूबर। मृत्यु बताओ, मृत्यु कब हो गया था इसका? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। अब तो ये धरती पे आ गया और क्या ये धरती के अंदर भी चल गया। लेकिन तुम सब ये बताओ, ये धरती पे जब आ रहा था तो इसके समय लोचा था? इसके समय एक लोचा था। सर क्या लोचा था? लोचा ये था, ये जयप्रकाश नारायण जी जब बचपन में धरती पे आ रहे थे तो हुआ क्या था? एक टांग किधर चल गया था? यूपी में एक टांग, बिहार में एक टांग, यूपी में एक टांग, बिहार में। जब हॉस्पिटल में पैदा हो रहा था तो एक टांग यूपी में, एक टांग बिहार में। सर कैसे चल गया एक टांग यूपी में एक टांग बिहार में? क्योंकि इसका गांव का नाम क्या है? सिताब दियरा। क्या है? सिताब दियरा। सिताब दियरा। सिताब दियरा जो गांव है ना, वो यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। तो अब याद रहेगा, जब ये पैदा हो रहा था तो एक टांग यूपी में एक टांग बिहार में, और यूपी के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला। याद रहेगा अब इतना? बताओ, धरती पे आ गया, धरती के अंदर भी भेज दिए। जब ये पैदा हो रहा था एक टांग यूपी में एक टांग बिहार में। लेकिन एक बात और बताओ, ये जो जयप्रकाश नारायण जी है, ये जयप्रकाश नारायण जी खतरनाक बाबा जयप्रकाश नारायण जी, ये जब धरती पे आया था क्या हुआ था? ये धरती पे आया था तो धरती पे आया था कि धरती पे लाया गया था? धरती पे लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? इसके माता और पिताजी के द्वारा। इसके माता और पिताजी के द्वारा। इनके माता और पिताजी मेहनत किए थे तब नहीं आया था धरती पे। अब बताओ, इसके पिताजी का क्या नाम? पिताजी का क्या नाम था? हर्षुल दयाल। यानी इसके पिताजी का नाम हर्षुल दयाल। इसके मम्मी जी का नाम फूल रानी देवी। क्या था? फूल रानी। ये मम्मी जी बचपन में क्या तोड़ती थी? कौन सा फूल? गुलाब का फूल। इसीलिए इसका मम्मी का नाम क्या है? फूल रानी। पिताजी का नाम हर्षु दयाल। तो जयप्रकाश नारायण जी को धरती पे लाने वाला इसके पापा जी हर्षुल दयाल, इसके मम्मी जी फूल रानी। इतना हो गया कंप्लीट। अब देखो, जयप्रकाश नारायण जी बहुत खतरनाक था बच्चा में। देखो इसका बच्चा का फोटो बनाते हैं, एकदम बच्चा में बहुत खतरनाक दिखता था। ये बच्चा में इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, पूछो ही मत। ये इसका क्या है? बचपन का फोटो है। बचपन का फोटो। ये जो बचपन में था ना, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, पूछो ही मत।
जिस तरह ये काम करता था उसी तरह इसका नाम रख दिया गया था इसका दादाजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादाजी के द्वारा। गांव में होता है ना, गांव में जैसा काम करोगे वैसा नाम, ऐसे 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 करोगे तो क्या रख देगा नाम बताओ? नेटावा रख देता है, सुर को रख देता है। क्या रख देता है? सुर को। ऐसे मारता, ऐसे 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 मारता है, पूरा इधर से भी ऐसे 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 मारता है, तो उसका नाम क्या रख देता है? नेटावा रख देता है, या तो सुर को। उसी तरह पता है बचपन में क्या करता था ये जयप्रकाश नारायण जी? बचपन में क्या फोड़ता था? बचपन में ये बॉल फोड़ता था, ये टंगस्टन धातु वाला बॉल था ना, इसको बॉल को फोड़ते रहता था। तो इसीलिए बचपन में इसका क्या नाम पड़ गया था? इसके दादाजी क्या बोलने लगे? बौला बौला। इसका मतलब क्या? बाउल। यानी बचपन का नाम क्या था? बाउल। ये बचपन में था खतरनाक। क्या था? खतरनाक, एकदम खतरनाक था, बॉल वगैरह फोड़ते रहता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाउल। बाउल। लेकिन जब बताओ इन्होंने बड़ा हो गया तो इसके मम्मी पापा सोचा कि अब बड़ा जा रहा है तो स्कूल में नाम बौला बौला लिखाएगा। नाम क्या लिखाएगा? दूसरा लिखाएगा। क्या नाम लिखाया? जेपी। स्कूल में क्या नाम लिखाया? जेपी। जब पढ़ने लगा, बड़ा हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? जेपी। बचपन में बाउल, बड़ा होने के बाद जेपी। लेकिन इन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया, हमारे भारत देश के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, इसीलिए देश की जनता इसे क्या कह के पुकारते हैं? इसे क्या कह के पुकारते हैं? लोकनायक। लोगों का नायक, लोक नायक। क्या कह के पुकारते हैं? देश की जनता इसे लोकनायक कह के पुकारते हैं। इतना हुआ, बचपन में बाउल, बड़ा होने के बाद जेपी, और देश की जनता इसे लोकनायक। पुकार नाम कंप्लीट, मम्मी पापा कंप्लीट। कब धरती पे आया था? धरती के अंदर गया था, ये सब याद हो गया। अब देखो इससे आगे चलते हैं। अब सर आगे चलते हैं, इसको देखो दिखा देते हैं, एक बार नजर से देख लो। ये दिख रहा है? बताओ। जयप्रकाश नारायण जी नाम था, लेखक परिचय में जयप्रकाश नारायण जी धरती पे कब आया था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। धरती के अंदर कब गया था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। अब बताओ तुम ही सब, ये जन्म स्थान पैदा हो रहा था, एक टांग यूपी में, एक टांग बिहार में। सिताब दियरा नामक गांव में पैदा हुआ था। यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिला में क्या है? फैला हुआ है। देखो इसका पुकार नाम, बचपन में इसे क्या बोलते थे? बाउल। बाउल। बड़ा होने के बाद जेपी। और देश की जनता इसे क्या कह के पुकारते हैं? लोक नायक। याद हो गया पूरा? अब बताओ, इसके मम्मी पापा जी मेहनत किया था तभी इन्होंने धरती पे आया था। फीलिंग नहीं आ रहा है तो देखो, ये क्या है? जयप्रकाश नारायण जी। दिख रहा है? ये चश्मा लगाते थे ना, चश्मा लग गया, इसका हाथ वगैरह भी बना देते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको धरती पे कौन लाया था? इसके मम्मी और पापा जी। इसके पापा का नाम हर्षुदयाल, इसके मम्मी जी का नाम फूल रानी। हाँ देखो, इसका बचपन में खून क्या करता था? खौलते रहता था। इतना खौलता था, इतना खौलता था, पूछो ही मत। हमेशा क्या करता था? किसी किसी को टपकाने का काम करता था, और महात्मा गांधी जी के साथ रहता था इन्होंने। अब बोला ये जहां पाता है तहां भाग जाता है आंदोलन करने के लिए, इसको लगाम देना क्या है? जरूरी है। तो इसके मम्मी पापा ने सोचा क्यों ना इसका शादी करवा दिया जाए, इसकी वाइफ आ जाएगा, इसको लगाम खींचते रहेगा। और इसका शादी किसके साथ हो गया? प्रभावती देवी। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? प्रभावती देवी। नहीं दिख रहा है? प्रभावती देवी दिख गया? प्रभावती देवी हाथ भी था ना। ये प्रभावती देवी का क्या हो गया? इसका साई। ये क्या हो गया? इसका वाइफ। ये क्या हो गया? हस्बैंड। अब बताओ इसका शादी किसके साथ? प्रभावती देवी के साथ। लेकिन प्रभावती देवी जी का पप्पा जो था ना, पप्पा का नाम क्या था? ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद है ना, ब्रज किशोर प्रसाद गांधी जी के फैन थे। किसके फैन थे? गांधी जी के फैन थे। कौन सा फैन थे? रॉक्सी की तूफान। मतलब इसके पापा जी जो ब्रज किशोर प्रसाद थे ना, गांधीवादी थे, मतलब गांधी के विचारों से समर्थक थे, बहुत खतरनाक। तो बताओ ये किनके परी थे? ब्रज किशोर प्रसाद के क्या थे? परी थे। पापा के परी। बताओ इसके ससुर का नाम ब्रज किशोर प्रसाद। इसके ससुर जी भी गांधी जी के फैन, और ये भी गांधी जी के दोस्त निकला। गांधी जी के दोस्त, हर एक आंदोलन में गांधी जी के साथ रहता था। अब बताओ पत्नी का नाम तो हो गया प्रभावती देवी, और इसके पिताजी का नाम ब्रज किशोर प्रसाद, और इसके ससुर का भी नाम ब्रज किशोर प्रसाद। इतना दूर याद हो गया? अब चलते हैं इसका क्या लेखक परिचय कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसे शिक्षा के बारे में।
कि जयप्रकाश नारायण जी क्या क्या अपनी जिंदगी में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले बताओ, सब स्टूडेंट घर में पढ़ता है सब लोग, तो इन्होंने भी घर में पढ़ा। सबसे पहले प्रारंभ में कहाँ पढ़ा? घर में। आगे की शिक्षा के लिए कहाँ गया? पटना के कॉलेजिएट। पटना के कॉलेजिएट गया था, तब इसका नाम क्या पड़ गया था? जेपी। क्या पड़ गया था? लेकिन बचपन में क्या नाम था? बाउल बाउल। लेकिन असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी क्या चला रहे थे? असहयोग आंदोलन। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके दौरान इसमें क्या हो गया? घुस गया असहयोग आंदोलन में। क्यों घुस गया? क्योंकि जो ये जयप्रकाश नारायण जी है ना, देखो जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे फोटो बना रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी, इसका खून खौलते रहता था हमेशा। इसका खून हमेशा क्या होता था? खौलते रहता था। इन्होंने किसके साथ आ गया था? महात्मा गांधी जी। देखो महात्मा गांधी जी का यहाँ पे फोटो बना रहे हैं। खतरनाक बाबा महात्मा गांधी जी। क्या है? गांधी जी। गांधी जी खतरनाक बाबा था पूरे देश का। चश्मा गांधी जी पहनता था। अच्छा अच्छा, चश्मा इसका बना देते हैं। चश्मा गांधी जी पहनते थे ना। इसका केस था ही नहीं। इसका केस था नहीं था। ये क्या है? गांधी जी। क्या है? गांधी जी, खतरनाक बाबा गांधी जी। अब देखो गांधी जी क्या चला रहे थे? असहयोग आंदोलन। क्या चला रहे थे? असहयोग आंदोलन। कब चलाया था असहयोग आंदोलन? 1920 ईस्वी में। जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला रहा था, तो बताओ इसी में कौन घुस गया? जयप्रकाश नारायण जी। असहयोग आंदोलन में कौन आ गया? जयप्रकाश नारायण जी। अब बताओ इसमें चला जाएगा तो पढ़ाई हो पाएगा? इसका पढ़ाई अधूरा छूट गया। अधूरा छूट गया। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? हम आंदोलन एक ही शर्त पे करते हैं, अगर खून का एक बूंद भी गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे? आंदोलन को बंद कर देंगे। क्योंकि अहिंसक थे, हिंसा ये नहीं करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? इन्हीं की आंदोलन जब चल रहा था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, तो 1922 में क्या घट गया? चौरा चौरी हत्याकांड। क्या हो गया था? चौरा चौरी। चौरा चौरी। चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी हत्याकांड में पुलिसकर्मी को चारों तरफ से घेर के आग जला के अंग्रेज के पुलिसकर्मी को भूंज डाला था कि नहीं? महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? एक खून का बूंद गिर जाएगा आंदोलन को बंद कर देंगे। लेकिन इसमें तो आदमी मर गया था, भुना गया था। आंदोलन बंद होगा? महात्मा गांधी जी आंदोलन बंद कर दिया। और पता है अंग्रेजों ने क्या किया? बोले सारा कारनामा किसका है? खतरनाक बाबा महात्मा गांधी जी का है। एकदम सारा इंजाम किस पे लगा दिया? महात्मा गांधी जी पे। महात्मा गांधी जी पे इंजाम लगा दिया। बेचारा महात्मा गांधी जी कहाँ चल गए थे? जेल। कहाँ चल गए थे? जेल। महात्मा गांधी जी जेल चल गया था। अब ये बेचारा अकेला पड़ गया था। बोला हमसे आंदोलन अकेला होगा नहीं, हम जाते हैं क्या? पढ़ने थोड़ा। फिर ये पढ़ने कहाँ चला गया? बताओ। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चल गए। कहाँ पे चल गए थे? अमेरिका। बताओ इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया महात्मा गांधी जी 1922 में। 1922 में इन्होंने कहाँ चल गया? अमेरिका पढ़ने के लिए। और बेचारा महात्मा गांधी जी जेल चल गया था। उस समय हमारा देश का हीरो कौन था? महात्मा गांधी जी। यही सारा आंदोलन कर रहे थे, बेचारा यही जेल चल गया था। यही जेल चल गया था। बताओ इसको छुड़ाने वाला कोई था? नहीं था। मूवी में कोई देखो हीरो अगर जेल चल जाए तो हीरो को छुड़ाने वाला जल्दी कोई मिलता है नहीं, तो हीरो ही दिमाग लगाता है कि जेल से कैसे बाहर निकले। लगाता है दिमाग हीरो कि किसी न किसी बहाना से क्या करें? जेल से बाहर निकले। तो महात्मा गांधी जी भी दिमाग लगाया कि जेल से भाई कैसे निकला जाए। तो महात्मा गांधी जी ने क्या दिमाग लगाया? बोला क्या? हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। एकदम क्या किया? जेल में खाना खाना बंद कर दिया। अंग्रेजों को बोला जल्दी हमें जेल से बाहर करो वरना हम खाना नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? हम खाना नहीं खाएंगे। अब भूख हड़ताल कर दिया। इसको क्या मिलता? सिर्फ पानी, नींबू और नमक। बस पानी और उसमें नींबू मिलता था और नमक। उसी को पी के क्या रहता था? जिंदा रहता था, मस्त रहता था। और नौटंकी बाज नंबर 1 था ये। बोला भूख हड़ताल करेंगे। अंग्रेजों को क्या लगा? अगर महात्मा गांधी जी खाना नहीं खाएं 5-6 दिन तो महात्मा गांधी जी अगर निपट जाएगा। अगर महात्मा गांधी जी निपट गया तो पूरा भारत का जनता अंग्रेजों को छोड़ेगा नहीं। खोज खोज कर मारेगा छिलल मुर्गा को। क्या करेगा? खोज खोज कर मारेगा छिलल मुर्गा। छिलल मुर्गा कौन था? अंग्रेज लोग। अंग्रेज एकदम छिलल मुर्गा की तरह लगता है।
तो छिलल मुर्गा को क्या करेगा, खोज खोज के मारेगा। 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 10 दिन हो गया, महात्मा गांधी जी खाना नहीं खाया। अब अंग्रेजों को क्या लगने लगा, डर लगने लगा। अंग्रेजों को डर क्यों लगने लगा, क्योंकि अंग्रेज महात्मा गांधी जी को डर लगने लगा कि महात्मा गांधी जी कहीं निपट ना जाए। अंग्रेज लोग फ्रूट भेजता था महात्मा गांधी जी को, छील के, नींबू को क्या छील के, केला को छील के प्लेट में दे के, खाला हो महात्मा गांधी जी खाला, वरना क्या निपट जाइएगा, क्या कीजिएगा, निपट जाइएगा। अगर आप निपट जाइएगा तो भारत की जनता हमें भी निपटा डालेंगे, हमें निपटा डालेंगे। इसीलिए अंग्रेज लोग डरता था, इसीलिए इसे क्या फ्रूट वगैरह भेजता था, स्प्राइट माजा सब भेजता था इसके लिए, ताकि जिंदा रहे, प्रोटीन पाउडर सब। लेकिन कुछ भी पीता था ये, नहीं पीता था, बोलता था यही बात, हमें जेल से बाहर निकालो तभी कुछ होने वाला है। लेकिन अंग्रेजों ने जेल से बाहर नहीं निकाला। लेकिन हुआ क्या, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महात्मा गांधी जी एक दिन क्या किया, ऐसे गिर गया था, ऐसे गिर गया था, महात्मा गांधी जी उठ ही नहीं रहा था। अंग्रेजों को लगता है महात्मा गांधी जी निपट गए, लगता है महात्मा गांधी जी निपट गए। उसको खाना खिलाने के लिए कितने लोग उठा पकड़ते थे, 3-4 लोग पकड़ के इसे से इसे उठाते थे, खा ला हो महात्मा गांधी जी खा ला, वरना निपट जाइएगा। तो एक दिन क्या हुआ, जब 21-22 दिन हो गया तो महात्मा गांधी जी एक दिन नौटंकी नंबर 1 किया, क्योंकि ये नौटंकी बाज नंबर 1 था, एकदम खतरनाक नौटंकी किया। खतरनाक नौटंकी ये किया, महात्मा गांधी जी सुबह उठ ही नहीं रहा था, ऐसे सुत गया था, सुतले रह गया था। अंग्रेज को लगता है महात्मा गांधी जी निपट गया है, लगता है महात्मा गांधी जी निपट गया है, इसे जल्दी जेल से बाहर निकालो, वरना अगर भारत की जनता को पता चल गया कि महात्मा गांधी जी जेल में मर गया, वो भी खाना नहीं खाने के वजह से, तो हम सबको छोड़ेगा, सारा अंग्रेज को मारेगा, भारतीयों क्या मारेगा, चुन चुन कर मारेगा छिलल मुर्गा को। अंग्रेजों को डर लग गया, इसलिए महात्मा गांधी जी को अंग्रेज लोग क्या किए, एक बस में बैठाया, राठी में बस में बैठाया, और बस से क्या कर दिया, उतार के फेंक दिया, कहाँ पे, जंगल में। क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था महात्मा गांधी जी निपट गए हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी निपटा था, नौटंकी नंबर 1 था, ये नौटंकी कर लेता। इन्होंने ऐसे सुतले रह गया था, इसको जैसी हुआ क्या, जैसी इसको क्या किया, जैसी क्या किया, उसके पास क्या रहता था, लाठी रहता था। अब जैसी महात्मा गांधी जी को क्या किया था, बस से बाहर फेंक दिया था जंगल में, जैसी बाहर बस से फेंका, महात्मा गांधी जी उठा, बस को देख रहा था, ऐसे बस चला गया, ऐसे से देखा कि बस चला गया, फटाक से महात्मा गांधी जी अपना लाठी उठाया, ढोका कसा, चश्मा पहना और दौड़ गया था। फटाक से महात्मा गांधी जी क्या किया, अपना धोती कसा, अपना पहना लिया, चश्मा लिया, दौड़ गया। अब हमको क्या किया, जेल से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने जेल से बाहर निकल गया, अब बताओ महात्मा गांधी जी इतना खतरनाक था कि उसी दिन, जिस दिन उसे जेल से बाहर निकाला था अंग्रेज लोग, उसी दिन बताओ, उसी दिन रात में महात्मा गांधी जी जेल में ऐसे हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे उसे जेल से बाहर निकाला, महात्मा गांधी जी फटाक से उठ के भागने लगा, और उसके बिहान होते ही महात्मा गांधी जी क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। किसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। बताओ महात्मा गांधी जी खतरनाक बाबा था कि नहीं था, अपना दिमाग लगाया। कब निकला था, जेल से निकला था 1924 में, क्या निकला था, 1924 में जेल से निकला, और फिर उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अब देखो आंदोलन इन्होंने क्या किया, कर दिया। लेकिन अब थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में तो समझ में आ गया कि महात्मा गांधी जी जयप्रकाश नारायण जी काफी अच्छे दोस्त थे, और साथ में रहा करते थे, और देश की जनता को प्रेरणा देते थे ताकि अंग्रेजों को भगा सके। तो अब बताओ, ये अमेरिका तो पढ़ने चली गए थे, और माँ क्या, इसका मम्मी जो थी जयप्रकाश नारायण जी की मम्मी का स्वास्थ्य क्या हो गया, खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये पीएचडी की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया, और जयप्रकाश नारायण जी अपना देश वापस लौट के चला आया। जैसी वापस वापस क्या हुआ, लौट के अपना देश चला आया। यहाँ पे गांधी जी भी तब तक जेल से निकल गया था, गांधी भी जेल से निकल गया, इधर जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका से भारत आ गए थे। अब देखो आगे देखो इसका राजनीतिक जीवन, किसका राजनीतिक जीवन, जयप्रकाश नारायण जी का। ये है क्या, जयप्रकाश नारायण जी। अब देखो ये जयप्रकाश नारायण जी बहुत खतरनाक कारनामा करेगा, क्योंकि जयप्रकाश क्या है, नारायण जी। ये जयप्रकाश नारायण जी महात्मा गांधी जी के काफी अच्छे दोस्त थे।
हुआ क्या, क्या बोलते थे, इसका खून हमेशा खौलते रहता है, खून इसका क्या करता था, खौलते रहता था, अंग्रेज को एकदम धाए धाए उड़ाते रहता था, धाए धाए। तो देखो 1919 में 1929 में कांग्रेस में क्या हो गया, शामिल हो गया, कौन, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुआ, 1929 में। और महात्मा गांधी जी क्या चला रहे थे, 1932 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। 1932 में महात्मा गांधी जी क्या चला रहे थे, खतरनाक बाबा महात्मा गांधी जी क्या चला रहे थे, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। उसी में था ये भी, कौन था, जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का खून खौलते रहता था, खून खौलते रहता था, बताओ, खून खौलते रहता था। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या बोलता था, हम आंदोलन करेंगे तो खून का एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी काफी तेज था, ये अंग्रेजों को देखता था एकदम बहुत खतरनाक नजर से। अंग्रेजों को कैसे पहचानता था पता है, अंग्रेज डर गया था कि भारतीय लोग में क्या हो गया, जोश आ गया है, सारा अंग्रेज को खोज खोज कर मार रहा है, पूरा छिलर मुर्गा को खोज खोज कर मार रहा है। और हम लोग छिलर मुर्गा पहचान में आ जाते हैं, एक काम करते हैं, अंग्रेज लोग दिमाग लगाया, हम पहचान में आ जाते हैं, काम करते हैं, हम अपना दाढ़ी बना लेते हैं, क्या करते हैं, दाढ़ी वगैरह बढ़ा लिया पूरा, और पूरा यहाँ तक कपड़ा पहनता ही था, दिखने में पहचान में ना आए कि हम लोग अंग्रेज लोग हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, पिस्तौल कैसे रखता था जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे रखता था, पिस्तौल ऐसे रखा, पिस्तौल नहीं दिख रहा है, देखो पिस्तौल को ऐसे रखता था अपने काख पे, और ऐसे ऐसे करते रहता था, ऐसे ऐसे करते रहता था, ऐसे ऐसे जयप्रकाश नारायण जी, का हो खैबा हो, आदमी मिलता था आंदोलन में, का हो खैबा हो, तो क्या बोलता था अंग्रेज लोग, आई एम नॉट टेकिंग बियर पीइंग, दारू पीइंग, ये सब नहीं लेते हैं, सेहत के लिए हानिकारक है। कौन बोलता था, अंग्रेज लोग। ये तो क्यों बोलता था बताओ, जयप्रकाश नारायण जी की लेवा हो, वो तो पता लगाने के लिए कि अंग्रेज है कि नहीं है, क्योंकि वो सब दाढ़ी बना लिया था, पता चलता ही नहीं था, उसको पता चल जाता था। जैसी अंग्रेजी झाड़ता था, जैसी अंग्रेजी झाड़ता था कि आई एम नॉट टेकिंग बियर पीइंग, दारू पीइंग, अंग्रेजी जैसी झाड़ता था, जयप्रकाश नारायण को समझ में आ जाता था ये छिलर मुर्गा है, क्या ये छिलर मुर्गा है, यानी अंग्रेज लोग है। अब छिलर मुर्गा पता चल गया कि छिलर मुर्गा है। अब जयप्रकाश नारायण जी किसको देखते थे, महात्मा गांधी जी को ऐसे से देखते रहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी मारने देते नहीं थे, महात्मा गांधी जी को देखते रहते, उधर उधर महात्मा गांधी जी गया, इधर जयप्रकाश नारायण जी हाँ क्या करता था, धाए धाए से अंग्रेज को उड़ा देता था, क्योंकि महात्मा गांधी जी मारने नहीं देते थे, धाए धाए क्या करते थे, अंग्रेजों को उड़ा देते थे। लेकिन धाए धाए उड़ाने के चक्कर में अंग्रेज लोग देख लेता था, कभी कभी जब देख लिया अंग्रेज लोग, तब इन्हें कहाँ पे भेज दिया, जेल में। क्या भेज दिया, जेल में। 1932 में इन्होंने इसका खून खौलता था, अंग्रेज को धाए धाए उड़ा रहा था, तो इसको कहाँ पे भेज दिया, जेल भेज दिया, अंग्रेज ने भेज दिया कहाँ, जेल में। सवैया आंदोलन के दौरान ये कहाँ चल गए थे, जेल चल गए थे। और देखो जेल चल गए थे, इसका खून इतना खौलता था, इतना खौलता था, पुनः जेल से बाहर निकला, जेल से निकलकर कांग्रेस में कौन सा पार्टी का गठन किया था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। फिर 1939 में जेल गया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध समय चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो इस समय 1939 में फिर जेल गया था कौन, 1939 में जेल कौन गया, जयप्रकाश नारायण जी। क्यों गया, क्योंकि इसका खून खोलते रहता था, इसीलिए गया। और फिर 1943 में फिर से जेल गया। 1943 में क्या हुआ, फिर से जेल गया, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा। उस समय एकदम धाए धाए गोली चला रहा था, एकदम अंग्रेज को मार रहा था, पापड़ा साफ कर रहा था, छिलल मुर्गा को। बताओ 1943 में फिर से जेल गया, गया कि नहीं, कितना बार जेल जा चुका है जयप्रकाश नारायण जी, कितना बार जेल गए हैं, एक बार असहयोग आंदोलन के दौरान, एक बार 1939 में, एक बार 1943 में जेल गए, 3 बार जेल जा चुका है, एक बार अभी जेल और जाएगा, 1975 में जाएगा, आगे बताएंगे, ठीक ना। अब देखो आगे, अब देखो 1952 में क्या किया इन्होंने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया, गठन किया। और बताओ जेल से निकल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। अब देखो 1974 में कौन सा आंदोलन किया, कौन सा आंदोलन किया, छात्र आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन, छात्र आंदोलन किया, ये पूरा निपट गया। अब देखो 1974 में कौन सा आंदोलन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, कौन, जयप्रकाश नारायण जी। अब देखो 1975 में फिर जाएगा आंदोलन, फिर जाएगा, कहां जाएगा, ये जेल जाएगा।
1975 में क्या चल गए, जेल चल गए। जेल क्यों गए थे पता है, इसका खून खोलते रहता था इसी वजह से। 1975 में हमारा देश में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। और 1974-75 में हमारा देश में किसकी सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय आपातकाल लगा था। और जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ भेज दिया था, जेल भेज दिया था। टोटल जेल कितना बार गया था इन्होंने, 4 बार। दिख रहा है देखो, 1 बार हुआ यहाँ पे, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे कहाँ पे 4 बार। टोटल कितना बार जेल गए हैं, 4 बार गया है। लास्ट में 1975 में आपातकाल के दौरान। यहां तक याद हो गया। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्या, अब इसमें इसके बारे में एक विशेष बात लिखा हुआ है कि 20वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख समाजवादी क्रांतिकारी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। तो 20वीं सदी कब से कब तक चला था बताओ तो, 20वीं सदी बताओ कब से कब तक चलेगा, 1900 से लेकर 1999 तक। यानी 1900 से लेकर 1999 तक क्या बोल रहा है, 20वीं सदी में ये प्रमुख क्या थे, समाजवादी विचारक क्रांतिकारी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। 20वीं सदी कब से कब तक चला था 1900 से लेके 1999 ईस्वी तक। अब बताओ, तुमसे कोई पूछे 21वीं सदी कब से कब तक चलेगा तो क्या बताओगे, 2000 से लेके 2099 तक। तो ये 20वीं सदी के प्रमुख क्रांतिकारी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। यहां तक याद हो गया। अब आगे देखना, अब आगे इसकी कुछ रचनाएं है। बताओ, जयप्रकाश नारायण जी कुछ रचनाएं लिखे थे। पता है ये जेल में रहता था, इसको जेल में बैठल बैठल मन नहीं लगता था। जेल में ये डायरी लिखता था, निबंध लिखता था, कविता वगैरह लिखते रहता था। कहाँ पे, जेल में। लेकिन बुक में नाम नहीं दिया है कि कौन सा डायरी लिखा था, कौन सा कविता लिखा था, कौन सा निबंध लिखा था। अच्छा किया नहीं दिया। तुम सबको याद करवाना पड़ता कि नहीं, और इसी इन्होंने बहुत कारनामा किया है, सारा याद करना पड़ रहा है। कौन सा एग्जाम में पूछ देगा क्या पता, क्या नहीं। हाँ बताओ, इन्होंने एक तो रचना लिखा, एक रचना का याद रखना, रिडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण जी का। अब बताओ, जयप्रकाश नारायण जी, ये है ना जयप्रकाश नारायण जी। अब बताओ, जयप्रकाश नारायण जी देश के लिए बहुत सारा काम किया, समाज के सेवा के लिए इतना काम किया कि सरकार को इसको एक पुरस्कार देना पड़ा, समाज सेवा के लिए पुरस्कार देना पड़ा। कौन सा पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार। कब दिया था, 1965 ईस्वी में दिया था। और बताओ, भारत रत्न इसको कब दिया गया था, मरने के बाद 1998 में। क्योंकि भारत में इन्होंने इतना काम किया देश की जनता के लिए, तो भारत रत्न देना पड़ गया। क्योंकि बहुत खतरनाक काम किया था ना भारत में। भाषण भी देता है, खतरनाक देता है। संपूर्ण क्रांति ये भाषण इन्होंने ही दिया था। कब दिया था पता है, कब दिया था, देखो कब दिया था पता, यहाँ पे चलेगा। लेखक परिचय कंप्लीट हो गया, उसका रचना भी कंप्लीट हो गया, पुकार नाम भी कंप्लीट हो गया। अब दे इसको क्या है, इसका शीर्षक परिचय। शीर्षक परिचय में शीर्षक का नाम क्या था, शीर्षक का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। बताओ संपूर्ण क्रांति क्या है, किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण। खतरनाक बाबा जयप्रकाश नारायण, ये क्या है, जयप्रकाश नारायण जी हैं। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा क्या दिया गया था, भाषण। कब दिया गया था, 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में। कौन भाषण दिए थे, खतरनाक बाबा जयप्रकाश नारायण। झूल बुढ़ा में दिया था ना भाषण। क्योंकि बताओ, ये भाषण दिया था कब, 1974 ईस्वी में। और ये निपट कब गया था, धरती के अंदर कब गया था, 1979 ईस्वी में। यानी 5 साल के बाद निपट गया था। 5 साल के बाद इन्होंने क्या हुआ, निपट गया। इसका मतलब झूल बुढ़ा में दिया था भाषण। इसका हृदय प्रॉपर गति से काम ही नहीं करता था, उस समय भाषण दिया था, एकदम नस फट जाता था, बोलता था इन्होंने। तो इसका डॉक्टर हमेशा साथ रहता था। जयप्रकाश नारायण का जो डॉक्टर था ना, रहमान, डॉक्टर का नाम क्या था, रहमान। इसका हेल्थ वगैरह देखते रहता था, बार बार इसका बीपी चेक करते रहता था, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते रहता था, कहीं जयप्रकाश नारायण जी को कुछ हो ना जाए। भाषण दे रहा है, क्योंकि ये जवानी के ताव में तो बहुत खतरनाक बोलता है। जवानी का ताव कहीं इसका बुढ़ापा पे भी ना आ जाए।
बुढ़ापा में भी भाषण क्या कर रहा था, खतरनाक खतरनाक बोल रहा था। और इसको डर लग रहा था, किसको, इसको डॉक्टर जी को, कहीं इसका यहाँ का नस ना फट जाए और इसका बीपी कहीं हाई ना हो जाए। इसी अब ये पता चल गया 5 जून 1974 ईस्वी में क्या दिया गया था, भाषण जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अब बताओ जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भाषण दिया गया था, इतना पता चल गया। लेकिन इन्होंने भाषण क्यों दिया था, भाषण क्यों दिया था, यही को तो पढ़ना है क्या, ये पूरे भाषण में यही ने पढ़ना है कि भाषण क्यों दिया गया था। बताओ, कोई भी मूवी निकलता है तो मूवी से पहले क्या निकलता है, ट्रेलर निकलता है ना, पता चल जाए कि मूवी कैसा दिखने वाला है। उसी तरह कोई भी कहानी निबंध पढ़ो ना तो उसका थोड़ा सा ट्रेलर जान लिया करो कि उस कहानी निबंध या भाषण में क्या पढ़ने वाले हैं। तो थीम का मतलब वही होता है, थीम क्या करता है, ट्रेलर का काम करता है ये। अब बताओ संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी का क्या था, विचार नारा तथा जिसका आह्वान उन्होंने क्यों किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को खत्म करने के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने भाषण दिया था 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में। बहुत खतरनाक भाषण दिया था, वो भाषण बहुत फेमस है, वो भाषण बुक के तौर पे क्या गया है, छपा हुआ है। लेकिन उस भाषण का एक छोटा सा अंश हमारा बुक में दिया गया है, उसी को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसको सारांश में देखेंगे तो आज के लिए इसमें यही रहने देते हैं लेखक परिचय में, लेकिन उसको क्या देखेंगे, सारांश में देखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। बताओ, अब इसका रिवीजन भी करवावे, अब सब कुछ याद हो गया, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ। बताओ, जयप्रकाश नारायण जी का फोटो है, हाँ यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन में क्या नाम था, बहुला कहता था, क्या फोड़ता था, बाउल फोड़ता था। तुम सब बचपन में ऐसे किया होगा, ऐसे ये क्या करता था, बाउल फोड़ता था। हो गया, बड़ा होने के बाद जेपी, देश की जनता इसे लोकनायक कह के पुकारते हैं। धरती पे लाने का काम इसके मम्मी जी किया था और पापा जी, मम्मी का नाम फूल रानी, पापा का नाम हर्षुल दयाल। और इसका बीपी को कंट्रोल करने वाला कौन था, इसकी पत्नी। कौन, बीपी के कंट्रोल करने वाला था कि बीपी को बढ़ाने वाला था, क्या था, बढ़ाने वाला। इसके बीपी को बढ़ाने वाला कौन था, प्रभावती देवी। हमेशा एकदम क्या करती थी, बीपी उसका बढ़ाने का काम करती थी। और इसका खून खौलते रहता था, आंदोलन में चल जाता था, एकदम अंग्रेज को एकदम धाए चुन चुन के मारता था। इन्होंने जेल भी चल गया, कितना बार, 4 बार जेल गया। तो लेखक परिचय में इतना ही। अगले वीडियो में इसका क्या देखेंगे, सारांश देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।